हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। इससे पहले भी हमने वेटलैंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और रामसर कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा एंड आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो में अगर थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस आपको मिलती है, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलती है, तो मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। अपने जितने भी आपके दोस्त हैं ना, आपके साथ पढ़ते हैं, आपकी सहेलियाँ हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन जो है ना, वो रामसर में साइन किया गया था। दैट वाज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, रामसर कन्वेंशन। अब सबसे पहले जो इसका नाम था ना, वो रामसर कन्वेंशन नहीं था, वो क्या था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। बट आफ्टर दैट इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसको रखा गया रामसर कन्वेंशन, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, रामसर कन्वेंशन। सबसे पहले ये नाम नहीं था, पहले क्या था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। एंड सेकेंड नाम जब उन्होंने चेंज किया तो क्या रखा, रामसर कन्वेंशन। क्लियर। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे 2 फरवरी 1971। इसका क्या मीनिंग है, तो इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले जो रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। इस वजह से हम 2 फेब को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल क्या, नेशनल वेटलैंड्स डे। याद रखना इस बात को, नेशनल वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी को। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो रामसर कन्वेंशन है वो 11 इयर्स के बाद आया, यानी कि 1971 में साइन किया गया, उसके बाद 11 ईयर उसमें ऐड कर दो तो 1 फेब 1982 में जो रामसर कन्वेंशन है वो इंडिया के अंदर एंटर हुआ। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल ट्रीटी for the conservation and sustainable use of wetlands, which provides the framework for national action and international cooperation of the conservation and wise use of wetlands and their resources. इस लाइन का क्या मतलब है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, इंटरनेशनल है ना, बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ये ट्रीटी बनी हुई है, जिसमें वो क्या करते हैं, उनके वहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स होते हैं उनको कंजर्व कैसे करना है, उनका वाइज यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उनके बीच में जो रिसोर्सेज हैं लाइक एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या अदर रिसोर्सेज जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, उसके लिए ये बनाया हुआ है रामसर कन्वेंशन। सो द फर्स्ट वर्ल्ड रामसर साइट वाज कोबर्ग पेनिनसुला। कौन सी है, कोबर्ग पेनिनसुला, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 1974 में ये सबसे पहले बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। द लार्जेस्ट रामसर साइट क्या कौन सी है, रियो नेग्रो इन ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के अंदर बनाई हुई है और कितनी ज़्यादा लंबी है, लार्जेस्ट है, 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इसने कवर किया हुआ है। और अगर कनाडा की बात करें तो लैंड कवरेज के अकॉर्डिंग कनाडा में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रामसर साइट है। इतना समझ में आया सभी को, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनको एक बार पढ़ने पे ये नहीं आएंगी, आपको बार बार रिवीजन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द रामसर साइट्स आर इन यूनाइटेड किंगडम। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो यूके में पाई जाती हैं। कितनी है टोटल, 175। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आपसे कि इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स पाई जाती हैं। अब जिन्होंने तो पिछली वाली वीडियोस देखी हुई हैं उनको सारों को पता होगा कि इंडिया के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी आप नया लेक्चर देखने आओ, पिछले लेक्चर ज़रूर देख लो। तो बेटा अगर हम बात करें यूके की तो यहाँ पे 175 जो हैं रामसर साइट हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 75 वेटलैंड साइट्स हैं। कितनी हैं, 75 वेटलैंड साइट्स इंडिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट लॉज फॉर रामसर कन्वेंशन। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो आपके एग्ज़ाम है
उसमें ये पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपने एग्ज़ाम में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, छोट में लिखा हुआ है, लेकिन आपने एग्ज़ाम में ऐसे छोट में नहीं लिखना है। उसमें प्रॉपर एक वर्डिंग होती है उनकी रामसर कन्वेंशन वालों की, वो आपने वहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले देख लेते हैं, डेजिग्नेट एटलीस्ट वन साइट दैट मीट रामसर क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है वेरियस कमिटमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़ टू ज्वाइन रामसर कन्वेंशन। यानी कि रामसर कन्वेंशन को ज्वाइन कौन कौन कर सकता है, उसके पॉइंट्स हैं ये। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट जो रामसर की क्राइटेरिया, उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एटलीस्ट एक क्राइटेरिया वो है, क्राइटेरिया जो है उनको मानना पड़ेगा, तभी वो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रख पाएगा वेटलैंड। ठीक है, थोड़ा सा कुछ आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। लेट मी इरेज। ओके, नेक्स्ट है प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। क्या है, जो वेटलैंड है, वेटलैंड को कंजर्व करने वाला होना चाहिए और उसका जो वाइज यूज़ है, अच्छे तरीके से यूज़ वेटलैंड का करना आना चाहिए, उसको प्रमोट करें। इंक्लूड वेटलैंड कंजर्वेशन विद इन देयर नेचुरल लैंड यूज़ प्लानिंग। अब कोई भी कंट्री है जो अगर रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनना चाहती है ना, उनकी पार्टी का पार्ट बनना चाहती है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना जो नेशन है, लाइक उनकी जो ज़मीन है, उसको वो यूज़ ना करने दे वेटलैंड्स के लिए। अगर ज़रूरत कभी पड़ती है तो उनका जो लैंड का एरिया बचा हुआ है जहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे वो वेटलैंड्स को भी अब प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया एस्टेब्लिश नेचर रिजर्व ऑन वेटलैंड्स एंड प्रमोट वेटलैंड ट्रेनिंग। वो क्या करें, वेटलैंड की ट्रेनिंग जो होती है ना, उसको भी प्रमोट करना चाहिए। यानी कि जो वेटलैंड की देख रेख करते हैं या फिर वेटलैंड की कमेटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो ऐसा ना करें कि हाँ हमें सब कुछ आता है, भाई हम क्यों सीखें। रैदर देन दैट वो ट्रेनिंग अटेंड करें, प्लस जो वहाँ पे बंदे काम कर रहे होते हैं उनको भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, ऐसा होना चाहिए। कंसल्ट विद अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन में कोई भी रूल पास करना है या कोई कुछ अदर एक्टिविटी करनी है, तो वो सारी पार्टीज़ को पूछ कर करें। ऐसा नहीं कि एक पार्टी या एक कंट्री जो है वो खुद से ही डिसीज़न ले रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी लोगों की राय लेके उसके बाद ही कोई काम वहाँ पे होना चाहिए। अगर जनरल चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली हैं, अब मैं आपको बताऊँगी कि आगे मतलब आपने पेपर में क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। अदर देन रामसर साइट्स देयर आर डिफरेंट लॉज फॉर अदर वेटलैंड्स। अदर वेटलैंड्स के लिए भी, अब देखो ना, रामसर साइट के अंदर कुछ वेटलैंड्स आते हैं, बट कुछ ऐसे वेटलैंड्स भी तो हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंदर नहीं आते, तो उनके लिए भी अलग अलग रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। द प्रोग्राम इज़ NWCP। ये कौन सा प्रोग्राम है, NWCP। एंड का क्या मतलब है, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या बनाया हुआ है, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, ये क्या है, सेंटर का क्या मतलब होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्पॉन्सर्ड कर रही है स्कीम को। सेंटर का और कोई भी स्टेट का, आपको दोनों को डिफरेंस पता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। इन इंडिया देयर आर 80 रामसर साइट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बोला था, 75 रामसर साइट इंडिया के अंदर है, लेकिन अभी जो है ना 5 साइट्स और यहाँ पे ऐड ऑन हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास कितनी साइट्स आ गई, 80 रामसर साइट्स। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना। When parties of different countries join these sites, they follow the commitment। कहता है जब भी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी मेंबर होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इस पार्टी को, तो उनको उनकी कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। जो उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सबको वो फॉलो करें। रामसर कन्वेंशन वाज साइन टू एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। ये क्यों बनाया गया था, ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ में बैलेंस बना रहे। अब देखो, फॉर एग्जांपल 2 कंट्रीज़ हैं, है ना, 2 कंट्रीज़ में एक वेटलैंड है, वो जो आधा एक कंट्री में है और आधा दूसरी कंट्री में। अब वो बोलेगा कि हाँ ये मेरे वेटलैंड है, वो दूसरा कंट्री वाला बोलेगा ये मेरा वेटलैंड है, तो उस वजह से उनमें लड़ाई हो सकती है। अब लड़ाई से बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया, वेटलैंड कंजर्वेशन बना दी, ताकि
उनमें क्या रहे, एक बैलेंस बना रहे, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि हाँ उधर वाले जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूज़ करने हैं एंड दूसरी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वेटलैंड के उनको कैसे यूज़ करने हैं। ओके, इन रामसर कन्वेंशन 172 कंट्रीज इन्वॉल्व, रामसर कन्वेंशन में 172 कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब आती है बारी आपके एग्ज़ाम की कि आपने एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। अब देखो, सबसे पहले क्या है, वेरियस कमिटमेंट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़ टू ज्वाइन रामसर कन्वेंशन। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, जो वर्डिंग मैंने लिखी हुई है आपने वही पेपर में लिखनी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो the first priority under the conservation for a party is to designate at least one wetland for inclusion in the list of wetlands of international importance to promote its conservation। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था ना, वो है ये कि फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर द कंजर्वेशन फॉर द पार्टी क्या होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक तो उनका रूल उनको फॉलो करना ही पड़ेगा वेटलैंड जो कंजर्वेशन का पार्ट बनने के लिए। तो ये आपने एज इट इज़ ही लर्न करना है। नेक्स्ट जो सेकंड है, द सेकंड कमिटमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज आर टू इंक्लूड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड कंसिडरेशन इन नेशनल प्लानिंग सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन अ प्रॉपर प्लान्ड मैनर। यानी कि सोर्सेस और जो वेटलैंड है उनको हमने इस तरीके से यूज़ करना ताकि उसकी कंजर्वेशन भी हो जाए और उनका जो भी उनके अंदर वेजिटेशन है, जो एनिमल है, उनका प्रॉपर यूज़ किस तरीके से करना है वो भी उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, countries have to commit themselves to formulate and implement their planning so as to promote as far as possible the wise use of wetland in their territory। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उन्होंने ये कमिट करना होता है कि वो जो वेटलैंड्स हैं उनकी वो कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे, प्लस उनका जो भी रिसोर्सेज वगैरह उसमें होंगे वो अच्छे तरीके से उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कमिट टू एस्टेब्लिश नेचुरल रिजर्वायर इन वेटलैंड्स वेदर इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस और नॉट। क्या कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होती हैं वो कमिट करती हैं कि वो नेचुरल रिजर्वायर को एस्टेब्लिश करेंगे वेटलैंड के अंदर, वेदर वो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट वेटलैंड है या फिर नहीं है, नो मैटर। अलोंग विद इट they have to establish and promote field trainers and training programs respectively in the field of wetland research and management। कहता है इसके साथ साथ क्या है, जो वेटलैंड्स की फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आना और जो ट्रेनर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट करना, ये भी उनका काम होता है। फोर्थ क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव एग्रीड टू कंसल्ट with other contracting parties about implementation of the convention, especially in regards to the transboundary wetlands, shared water system and shared species also। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, ठीक है, उनको एक दूसरे से सलाह लेके उसके बाद ही कोई चीज़ वहाँ पे अप्लाई करनी है, स्पेशली कहाँ पे, ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड। यानी कि दो, मान के चलो दो कंट्रीज़ हैं, एक ये कंट्री है और दूसरे को हम डिफरेंट पेन से कर लेते हैं, एक ये कंट्री है। अब यहाँ पे कोई भी वेटलैंड है, ठीक है, मान के चलो ये वेटलैंड है, ये आधा इस कंट्री में आ रहा है ना, और आधा ये इस कंट्री में आ रहा है। तो इन दोनों कंट्रीज़ में अच्छे तरीके से हम वेटलैंड को यूज़ कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, किसके ज़रूरी होती हैं मतलब। नेक्स्ट आ गई इंटरनेशनल कोऑपरेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 5, ठीक है। सो ये चार चीज़ें हैं, चार इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से लिखने हैं पेपर में। अभी मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बता देती हूँ जो आपने पेपर में लिखना है इनमें से और जो नहीं लिखना। सबसे पहले तो आ जाते हैं पेज नंबर 1 पे। यहाँ पे आपने रामसर कन्वेंशन के नीचे जो भी मैंने लिखा हुआ है ना अलट पलट, वो सारा कुछ आपने लिख देना है यहाँ तक। एंड आफ्टर दैट ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बोली हैं, इसलिए आपको ये नहीं लिखनी है पेपर में, इसको आप समझ लें। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पेज की, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट बोली हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेशनल NWCP प्रोग्राम के बारे में लिख सकते हैं,
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 80 रामसर साइट्स भी लिख सकते हैं। रामसर कन्वेंशन में 172 कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आपको पिछली वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसमें मैंने रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वर्ल्ड में कितने हैं और इंडिया में कितने हैं, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आता है वेरियस कमिटमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्टीज़ टू ज्वाइन रामसर कन्वेंशन, तो इसमें आपने 4 लिखना है, 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड वाला जो है ना, हाँ पूरा ही आएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बस इतना लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी रामसर कन्वेंशन के अंदर बहुत सारे अदर टॉपिक्स भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्या कर देना, सब SCRIBE सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।